Hello and welcome once again, you all guys. As you know, this is Dr. Ejaz Ahmad Bach, and I welcome you all into my YouTube channel. And today we are going to discuss about bank reconciliation statement. Okay, so basically bank reconciliation statement के बारे में आज पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत बैंक reconciliation statement क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन इसमें डिफाइन की जाती है, व्हाट एक्चुअली बैंक रिकन्सिलेशन इज। ओके, सो इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आई होप यू गाइज विल वॉच दिस वीडियो एंड आई होप कि दिस वीडियो विल प्रूव helpful and very fruitful for you all guys to overcome the exam, to overcome the situation which whatsoever comes in future. Okay, so move on to the topic, move on to the contents. Okay, let's know the meaning of bank reconciliation statement is basically a record book. बेसिकली क्या होती है ये चीज़ें, ये प्रिपेयर की जाती है सेपरेटली। ओके, रिकॉर्ड बुक है ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बैंक अकाउंट, बट इट इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली। ओके, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बैंक हो, या कुछ और चीज़ या कंपनी हो, आइदर बैंक आइदर कंपनी। ओके, द बिजनेसमैन prepares the cash book and the passbook is prepared by the bank. Here by cash book we mean 3-column cash book, but as both the books are related to one person, a same transaction are recorded in the book, so the balance of both the books should match. Okay, so ये जो ट्रांजेक्शन्स बनाते हम, चाहे बैंक बनाए चाहे ये बिजनेसमैन बुक्स बनाए, ओके, 3 कॉलम्स का, इन दोनों के दोनों अकाउंट्स में, दोनों पासबुक्स में कैसे होना चाहिए, दोनों अकाउंट्स में ऐसे होने चाहिए, स्टेटमेंट्स में ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस बराबरी पे शो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन बिटवीन द ट्रांजैक्शंस, इन बिटवीन द बैलेंसिंग फिगर्स। अगर इस तरह का कोई बैलेंसिंग फिगर में हमें वेरिएशन लगा, कोई भी चेंज लगा, दैट्स एरर। ओके, तो उसी चीज के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। Okay, this statement helps the account holders to check and keep track of their funds and update the transaction record that they have made. जो भी transactions उन लोगों ने बनाई है उस चीज को ट्रैक करता है, एंड साथ साथ में क्या करता है, help to find out account holders check and keep track of funds and update the transactions as well. And दूसरा कंटेंट जो है, द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बैंक पासबुक। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये पासबुक होता है बैंक का एंड prepared separately, right? The balance mentioned in the bank passbook of the statement must tally with the balances mentioned in the cash book. As I told you, defined the same. There should be balancing figure equally mentioned in passbook as well as the bank cash book. Okay, in the statement all the deposits will shown in the credit column and withdrawals will be shown in the debit side. जैसे कि आप लोग जानते हो, सबके पास पासबुक है, जैसे कि मेरे पास भी क्या पासबुक है, और बैंक के पास क्या हो रहता है, कैश बुक रहता है। 2 पार्ट होते हैं ना, पासबुक और कैश बुक। पासबुक मेंटेन्ड बाय द पासबुक होल्डर जो रहता है वो अकाउंट होल्डर होता है, द पर्सन हु हैविंग अकाउंट विद द बैंक। ओके, उसके पास रहता है पासबुक। ओके, दूसरा बुक जो रहता है उसे कहते हैं कैश बुक। दैट कैश बुक कंटेन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द व्हाट, द बैंक ओनली। बैंक के पास रहता है वो बैंक अकाउंट, ओके, स्टेटमेंट रहता है। तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम लोग, है ना, ऑल द डिपॉजिट्स विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड। जितना भी हम पैसा उसमें जमा करते हैं, सो इट विल बी शोन इन द व्हाट, द क्रेडिट साइड। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हो, फिर आपके पास ट्रांजैक्शन आता है ना, आजकल तो सबका बैंक अकाउंट जो है आपका नंबर जो है, फोन नंबर है, उसके साथ कनेक्टेड है ना, अपडेटेड है। तो वाइल एनी काइंड ऑफ चेंज फ्लक्चुएशंस आर बीइंग मेड बाय द बैंक और बाय द कंप्यूटराइज्ड कोई ट्रांजैक्शन हुई, ऐसा कुछ इशू हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, है ना, तो आपको बाकायदा इंटीमेट किया जाता है। यू गाइज गेट अ इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक। तो आपके पास बाकायदा इंटीमेशन आ जाता है व्हाट इज गोइंग अराउंड योर बैंक। ओके, लाइक बात करते हैं अभी क्रेडिट की। जब आपके पास अकाउंट में पैसा जमा होता है तो व्हाट यू गाइज गॉट मैसेज, द क्रेडिट बैलेंस। ओके, योर अकाउंट इज बीइंग credited with dash dash. Okay, XYZ 1 2 rupees, 1000 rupees, 1000 rupees, 1 2 3000 4000 whatsoever. Okay, but the withdrawals, once you made the withdrawal, once you taking the money back from your account via ATM,
है ना। एटीएम मतलब ऑटो टेलर मशीन, ओके। तो उससे आप पैसा निकालते हो, तो उस टाइम क्या करती है, दैट अकाउंट दैट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम, ओके। उसमें दो कॉलम्स होते हैं ना, दो डेबिट कॉलम भी और क्रेडिट कॉलम भी, ओके। हाउएवर इफ द विड्रॉवल एक्सीड डिपॉजिट इट विल शो ए डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। अगर आप पैसा ज्यादा से ज्यादा निकालोगे, जितना आपके पास पैसा नहीं होगा, है ना, पैसा निकाल दिया और उससे ज्यादा कुछ अमाउंट हो गया, तो कभी कभार जिसके पास बैंक अकाउंट बैंक होता है, बैंक के साथ होता है, अकाउंट होता है, और उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है या फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड से, तो उसको कभी कभार एक्सीड पैसा मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम व्हाट एक्चुअल वैल्यू इन द बैंक, जिसे करंट अकाउंट के रिलेटेड होता है। तो आपने ज्यादा पैसे निकाले उस अकाउंट से, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम जितने पैसे एक्सीड होते हैं उस पर फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा, ओके। वो अलग कंडीशन है, अभी वो डिफाइन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम। अब दूसरा इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो कंटेंट है, द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प्स इन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन द कैश कंपनीज कैश बुक एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे जो कंपनी का यहाँ पे मकसद है, कंपनी का मतलब जो यहाँ पे है क्या रहता है इस चीज का, ये बिजनेस भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है ना, कोई जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है। तो इन नटशेल वी कैन सेड दैट दिस इज अ कंपनीज कैश बुक एंड बैंक बैलेंस, ओके। तो इसमें जब कोई भी डिफरेंसेस होती है, कोई भी डिफरेंस आ जाती है, वी कैन define we can explore the very difference in between the conditions। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हुई है या कोई ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल डेबिट में ज्यादा या क्रेडिट में ज्यादा हुआ कुछ फ्लक्चुएशन, इन नटशेल में सम अप करके अगर देखा जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे अपोजिशन या आपके फेवर के हिसाब से नहीं हुए, देन वी विल मेक व्हाट वी से रिकॉन्साइल द अकाउंट। तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे अकाउंट में कौन सी कंडीशंस होती है। सो इन बिटवीन वी कैन मेक द डिफरेंस एज वेल। हाउ डिफरेंसेस ऑकर्ड, ये मसला है। अब डिफरेंसेस जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे बैंक अकाउंट के रिलेटेड बहुत सारी ऐसे ट्रांजैक्शन होती जाती है ना, बाय मीन्स ऑफ चेंज, बाय मीन्स ऑफ कोई टेंशन, या बाय मीन्स ऑफ फॉर एग्जांपल बाय मीन्स ऑफ क्लैरिकल टेक्निकल फॉल्ट या क्लैरिकल कुछ वर्क हुआ, तो इसमें कभी कभार डिफरेंसेस ऑकर हो जाती है। लेट मी टेल यू द थिंग्स हाउ डिफरेंस ऑकर्ड, है ना। ओके, मूव ऑन टू द टॉपिक, मूव ऑन टू द कंडीशन। बैंक इशूड चेक बट येट डिपॉजिट फॉर द पेमेंट। कभी कभार डिफरेंस आई हुई है, जैसे बैंक ने इशू की, चेक की है, बट नॉट येट डिपॉजिट फॉर बैंक, अभी डिपॉजिट के लिए नहीं दी गई। इशू तो किया गया, पैसा गया अकाउंट से, लेकिन क्या है, अभी डिपॉजिट नहीं की गई। तो इस तरह की कुछ फ्लक्चुएशन है। पेड चेक इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, बैंक ने चेक दे दी बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक मेड डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम द कस्टमर साइड, अगर कभी कभार आपके अकाउंट से कुछ पैसा गया तो आपको पता भी नहीं चला ना, कभी कभार इस तरह की चीज होती है। या फ्लक्चुएशन, फिर आप जाते हो बैंक के पास जाते हो अलॉन्ग विद योर पासबुक, तो आप देखते हो सर ये ऐसे ट्रांजैक्शन हुई है, हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज मेड, तो आई डोंट नो अबाउट द वेरी ट्रांजैक्शन, लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन, मुझे ये कंफ्यूजन जो भी है इसके रिलेटेड है, काइंडली ग्रांट मी द व्हाट द ग्रीवेंस, काइंडली ग्रांट मी द वेरी एविडेंस ऑफ द व्हाट द सेम ट्रांजैक्शन, ओके। चेक और अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, ओके। इस तरह के ट्रांजैक्शंस या डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, कभी कभार डिविडेंड भी कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट भी कलेक्ट करती है और उन्हें शो नहीं किया, है ना। तो बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड, जैसे एज आई टोल्ड यू, कभी बैंक ने डेबिट बैलेंस की, कभी कभार क्रेडिट बैलेंस की। तो इस तरह की चेंजेस भी अगर हुई, फ्लक्चुएशन हुआ, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू गो थ्रू द वर्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये इस तरह चीजें होती है, चेक्स डिपॉजिटेड, बिल्स डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर कभी कभार हुई या कभी कभार चेंजेस हुई, कुछ वेरिएशन आई, तो दिस विल काज टू राइज द वर्ड द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। द लास्ट पॉइंट इज देयर, एरर्स भी पॉसिबल है। एरर्स मेड व्हाइल रजिस्टरिंग द ट्रांजैक्शंस बाय द कंपनी, जब कुछ एरर्स हो जाती है मेड बाय रजिस्टरिंग द ट्रांजैक्शन बाय, जब कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन करी, या बिजनेस ने, या जॉइंट वेंचर ने, या पार्टनरशिप, या पर्सनल एक इंडिविजुअल ने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करी और वो फॉल्टी ट्रांजैक्शन थी, उसमें कुछ ना कुछ एरर था,
या एरर्स मेड व्हाइल रजिस्टरिंग द ट्रांजैक्शन बाय बैंक, या बैंक से कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जो टोटली फॉल्टी है या पूरी की पूरी कंडीशंस खराब है, उसमें कैश खराब लिखा या डेबिट के बदले क्रेडिट लिख दिया या क्रेडिट के बदले डेबिट लिख दिया, तो इस तरह की कोई चेंज अगर हुई दैट्स कॉल्ड द एरर. तो दीज आर ऑल अबाउट व्हाट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आई होप कि यू गाइज विल फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल. Let me take you once again the introduction about the reconciliation statement. क्या होता है? Statement may be defined as the statement showing the items or difference between cash book balance and the passbook balance prepared on any day for the reconciling the टू बैलेंसेस. जब ये टू बैलेंसेस जब डिफाइन करते हैं हम उस टाइम क्या करते हैं, हम दोनों बैलेंस को क्या करते हैं, हम डेबिट बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग द क्लियरेंस एंड फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन बिटवीन द टू. The last point is there types of bank reconciliation statement. इनके क्या टाइप्स है? First is there documenting of bank reconciliation statement without adjusting the cash book balances. दूसरा फाइलिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंसेस. ये ऐसे टू टाइप्स है जिसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाकायदा विद एविडेंस के साथ, स्टेटमेंट विद एडजस्टिंग कैश बुक. एक जब एडजस्टिंग होती है, कैश बुक को एडजस्ट करते हैं, बाकायदा सारी की एडजस्टमेंट होती है या लेटरल एंट्रीज कुछ होती है या पहले से ही प्री एंट्रीज होती है, तो उनको एडजस्ट करके पूरा तोड़ मरोड़ के बाकायदा उनको सबमिट करते हैं. दूसरा फाइलिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग. वहां पे क्या था? विदाउट एडजस्टिंग. यहाँ पे एडजस्टिंग, जब एडजस्टिंग करते हैं सारे ट्रांजेक्शन, और विदाउट ट्रांजेक्शन दैट्स फॉर द कैश बैलेंस रिलेटेड. तो ये ऐसे दो टाइप्स है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के. ओके, आई होप you guys have understood well, and I hope you guys will love this video and kindly subscribe my channel, okay, and share this video with your friends. Okay, so guys, wait for the next video. Till guys, stay happy and goodbye.